शहर के कॉलेज में पढ़ने वाला राकेश छुट्टियों में अपने गांव आया तो उसकी माँ बोली, मेरी बहन चंदा आई थी। वह और उसकी बेटी अंजलि तुझे बहुत याद कर रही थी। वह कह गई है कि तू जब गांव आए तो उनसे मिलने उनके गांव आ जाए, क्योंकि अंजलि अब तेरे साथ रहकर अपनी पढ़ाई करेगी। यह सुनकर दूसरे दिन ही राकेश अपनी मौसी चंदा से मिलने उनके गांव चला गया था। जब राकेश वहां पहुंचा तो मौसी और उनके घर के सभी लोग खेतों पर गए हुए थे। घर पर अंजलि अकेली थी। राकेश को देखकर वह बहुत खुश हुई थी। अंजलि बेहद खूबसूरत थी। उसने जब शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करने की बात कही तो राकेश उससे बोला, तुम मेरे साथ रहकर शहर में पढ़ाई करोगी तो वहाँ पर तुम्हें शहरी लड़कियों जैसे कपड़े पहनने होंगे। वहाँ पर यह चुन्नी वुन्नी का फैशन नहीं है। कहकर राकेश ने उसकी चुन्नी हटाई तो उसके हाथ अंजलि के सुडौल उभारों से टकरा गए। उसकी छुअन से राकेश के बदन में बिजली के करंट जैसा झटका लगा था। ऐसा ही झटका अंजलि ने भी महसूस किया था। वह हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी तो राकेश उससे बोला, यह लंबी चौड़ी सलवार भी नहीं चलेगी। वहाँ पर तुम्हें शहर की लड़की की तरह रहना होगा। उनकी तरह लड़कों से दोस्ती करनी होगी। उनके साथ वह सब कुछ करना होगा जो तुम गांव की लड़कियां शादी के बाद अपने पतियों के साथ करती हो। वह कर उसकी ओर देखने लगा तो वह शर्माते हुए बोली, यह सब पाप होता है। अगर तुम इस पाप पुण्य के चक्कर में फंसकर यह सब नहीं कर सकोगी तो अपने इस गांव में ही चौका चूल्हे के कामों को करते हुए अपनी ज़िंदगी बिता दोगी। कहकर वह उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम खूबसूरत हो, शहर में पढ़ाई करके ज़िंदगी के मज़े लेना। इसके बाद राकेश उसने नाजुक अंगों को बार बार छूने लगा। उसके हाथों को छुअन से अंजलि के तन बदन में बिजली का करंट सा लग रहा था। वह जोश में आने लगी थी। अंजलि के माँ बाप खेतों से शाम को ही घर आते थे, इसलिए उन्हें किसी के आने का डर भी नहीं था। यह सोचकर अंजलि धीरे से उसे बोली, चलो अंदर पीछे वाले कमरे में चलते हैं। यह सुनकर राकेश उसे अपनी बाहों में उठाकर पीछे वाले कमरे में ले गया। कुछ ही देर में उन दोनों ने वह सब कर लिया जो नहीं करना चाहिए। जब उन दोनों का मन भर गया तो अंजलि ने उसे देसी घी का गर्मा गर्म हलवा बनाकर खिलाया। हलवा खाने के बाद राकेश आराम करने के लिए सोने लगा। उसे सोते हुए देखकर फिर अंजलि का दिल उसके साथ सोने के लिए मचल उठा। वह उसके बेड पर जाकर उसे चूमने लगी तो वह उससे बोला, तुम्हारा दिल दोबारा मचल उठा है। क्या तुमने मुझे प्यार का चस्का जो लगा दिया है। अंजलि ने अमित के कपड़ों को उतारते हुए कहा। इस बार वे ही कुछ देर में प्यार का खेल शुरू कर दिया, क्योंकि कई बार के प्यार से वे दोनों इतना थक चुके थे कि उन्हें गहरी नींद आने लगी थी। शाम को जब अंजलि के माँ बाप अपने खेतों से घर लौटे तो राकेश को देखकर खुश हुए। अंजलि भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी। वह अपने माँ बाप से बोली, अब मैं राकेश के साथ रहकर ही शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी। यह सुनकर उसके पिताजी बोले, तुम कल ही इसके साथ शहर चली जाओ, वहाँ पर खूब दिल लगा कर पढ़ाई करो। जब तुम कुछ पढ़ लिख जाओगी तो तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। फिर किसी अच्छे घर में इसकी शादी कर देंगे। आजकल अच्छे घरों के लड़के पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। अंजलि की माँ ने कहा तो राकेश बोला, मैं दिन रात इसे पढ़ाकर इतना ज़्यादा होशियार बना दूंगा कि फिर यह अच्छे पढ़े लिखों पर भारी पड़ जाएगी। अंजलि की माँ ने अमित के लिए खाने को अच्छे पकवान बनाए। खाना खाने के बाद बातें करते हुए उन्हें जब रात के 10 बज गए
तब उसके सोने का इंतज़ाम उन्हें ऊपर के कमरे में कर दिया। जब राकेश सोने के लिए कमरे में जाने लगा तो राकेश की मौसी अंजलि से बोली, कमरे में 2 पलंग है, तुम भी वहीं सो जाना। वहाँ पर राकेश से बातें करके शहर में रहकर और अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में अच्छी तरह पूछ लेना। यह सुनकर अंजलि मुस्कुराते हुए बोली, जब मैं राकेश पर घर पर आया है तब से मैं उसके खूब जानकारी ले चुकी हूँ। पहले मैं एकदम अनाड़ी थी, लेकिन अब मुझे इतना होशियार कर दिया है कि मैं अब सब कुछ जान चुकी हूँ। यह असली ज़िंदगी क्या होती है। यह सुनकर उसकी माँ खुशी से मुस्कुरा उठी। वे दोनों ऊपर वाले कमरे में सोने चले गए थे। कमरे में जाते ही वे दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। शहर में आकर राकेश ने अंजलि के लिए नए नए फैशन के कपड़े खरीद दिए, जिन्हें पहनकर वह एकदम फिल्म हीरोइन जैसी फैशनेबल हो गई थी। राकेश ने एक कॉलेज में उसका एडमिशन भी करा दिया था। जब उनके कॉलेज खुले तो राकेश ने अपने कई अमीर दोस्तों से उसकी दोस्ती करा दी। तो अंजलि ने भी अपनी कई सहेलियों से राकेश की दोस्ती करा दी। गांव की सीधी सादी अंजलि शहर की ज़िंदगी में ऐसी रम गई थी कि दिन में अपनी पढ़ाई और रात में राकेश और उसके दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करती थी। जब अंजलि शहर में दूसरी लड़कियों की तरह बनवसल कर अपने गांव जाती तब सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। उसे देखकर उसकी दूसरी सहेलियां भी अपने माँ बाप से उसकी तरह शहर में पढ़ने की जिद करके शहर में राकेश उसकी गांव की सहेलियों के साथ थी कि तभी वह मुझे पेट पर पटक देते हैं फिर भी मौज मस्ती करने लगा था। उसने अंजलि की तरह उनको भी प्यार का चस्का जो लगा दिया था। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो तुरंत मिले।